कहते हैं कान्यकुब्ज नाम का एक कान्यकुब्ज देशी एक ब्राह्मण था, उसका नाम था अजामिल। बड़ा जप तप में संलग्न रहने वाले पंडित जी थे। एक दिन जंगल में गए थे कि जाएं और जंगल में जाकर के समिधा काट लाएं हवन के लिए। लेकिन जब हवन के लिए समिधा लेने गए थे तो वहीं उनको कोई ऐसी जार स्त्री दिख गई जो किसी अन्य पुरुष के साथ रमण कर रही थी। थे तो जन्म से ब्राह्मण, कर्म से ब्राह्मण थे, लेकिन महाराज मन कब भटक जाए कोई कहा नहीं जा सकता। मन भटका महाराज और लौट करके घर नहीं आए, और उसी दासी से, उसी सेविका से जाकर के प्रणय निवेदित करते हैं और कहते हैं कि क्या आप मेरे साथ विवाह करेंगी। वो दासी भी, वो जो वेश्या थी, उसने भी सोचा कि चलो कम से कम जन्म से ब्राह्मण है, कर्म से ब्राह्मण है, इनके साथ विवाह करेंगे तो हमारा भी उद्धार हो जाएगा। उसने भी हाँ कर दिया, विवाह हो गया महाराज। और अब ये लौट करके जो इनके पत्नी पुत्र आदि थे वहां नहीं गए, उसी दासी के साथ चले गए और इन्होंने अलग से भवन बनाया और उसी भवन में दोनों रहने लगे। अभी तक पंडित जी पंडिताई का काम करते थे, पोथी पत्रा लेके घूमते थे, लेकिन जब से दासी के संसर्ग में आए हैं, जब से दासी के संपर्क में आए हैं, तब से तो महाराज उन्होंने चोरी डकैती करना आरंभ कर दिया। कुख्यात नाकू हो गए, नाम हो गया अजामिल। एक दिन अपने घर में रात्रि के समय बैठे थे, उसकी पत्नी कहती है कि आपने बताओ इतने सुंदर कार्य को त्याग करके न जाने आपने ये कौन सा नया व्यवसाय आरंभ कर दिया है, रात्रि के समय पता नहीं आप कहां जाते हैं। और मैंने सुना है कि आप लूटपाट का काम करते हैं। और मैंने तो आपसे विवाह इसलिए किया था कि आपके साथ मेरा भी कल्याण हो जाएगा, आप सदाचारी होंगे। जब दासी ने ऐसा कहा तो अब चोर को कोई बहुत अच्छी बात समझाने जाओगे तो उसको अच्छी थोड़ी लगेगी। आप किसी के भले की बात करने जाओ तो जल्दी व्यक्ति के समझ में नहीं आएगा, और वही हुआ। वहीं पर उस स्थान पर अपनी धर्म पत्नी को छोड़ा और चला गया लूटपाट करने के लिए। वैसे भी चोरों की नाइट ड्यूटी होती है। चले गए। उसी गांव में एक दिन संतों का बहुत बड़ा समूह था, और संतों का समूह आता है और सोचता है कि कहीं ऐसा स्थान हो, कोई धर्मात्मा हो, जहां जाएं और बैठ करके हम आज रात्रि की भजन संध्या कर सकें, पूजन कर सकें, श्री ठाकुर जी को प्रणाम कर सकें, और प्रातः होते ही हम चले जाएंगे। नगर में आकर के कुछ बच्चे उनको मिलते हैं, उन महात्माओं को, तो महात्मा उनसे पूछते हैं कि कोई ऐसा धर्मात्मा है क्या कि जिनके हम रात्रि में विश्राम कर सकें। बच्चों को भी शरारत सूझी और बच्चों ने सीधे सीधे अजामिल के घर का पता बता दिया। अजामिल के यहाँ महात्मा दरवाजे पर पहुंचे। अजामिल उस समय थे नहीं, अजामिल की पत्नी थी, वो दासी। दरवाजा खटखटाया और जैसे ही वो दासी की जो दासी थी बाहर निकल करके आई, देखा कि संतों का पूरा समूह खड़ा है। हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई और कहती कि हमारे जीवन का सौभाग्य है, जीवन में पहली बार हमारे घर के दरवाजे पर संत पधारे हैं। मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ। महात्मा कहते हैं, बोले तुम कुछ सेवा मत करो, हम हमारे भोजन प्रसादी की व्यवस्था कर दो। तो उसने कहा कि महाराज मैं बहुत पतित हूं, आप मेरे हाथ का बना हुआ भोजन मत करिए। संतों ने कहा कोई बात नहीं, सूखा अन्न दे दो, आटा दाल चावल हम बाहर बैठ करके बना लेंगे और आज रात्रि में यहीं विश्राम करेंगे आपके दरवाजे के बाहर। ठीक है। महात्माओं के चरणों में प्रणिपात किया, प्रणाम किया और उसके बाद सामग्री ले जाकर के दे दी। कहा कि आप यहाँ आराम से बैठ करके बाहर जो बरामदा है खूब आराम से प्रसादी बनाइए, खूब ठाकुर जी को भोग लगाइए और पाइए। संतों ने सुंदर श्री ठाकुर जी को भोग बना करके पवाया और रात्रि में वहीं विश्राम करने लगे।
ब्रह्म मुहूर्त में चोरी डकैती करके अजामिल लौट करके आया। अजामिल ने जब देखा कि दरवाजे के बाहर संत पड़े तो उठा लिया अपनी जो तलवार थी, और तलवार लेकर के संतों को मारने के लिए जब जाने लगा तो उसकी वो जो दासी जो पत्नी थी, उस पत्नी ने हाथ जोड़े और चुपचाप अंदर ले गई। आपने इस समय मदिरा पी रखी है। हमारे जीवन में पहली बार संत हमारे घर के दरवाजे पर आए, उनका तिरस्कार मत करिए। अरे अभी सुबह चले जाएंगे, थोड़ी देर में चले जाएंगे, और किसी तरह से महाराज पूरे रात भर की चोरी डकैती करके आया था तो उसको सुला दिया। प्रातः हुई, सुंदर संतों ने स्नान आदि किया, ठाकुर जी का पूजन किया और जाने के लिए उद्यत हुए तो पुनः अजामिल के दरवाजे को खटखटाते हैं। अजामिल की वो दासी निकली और कहती क्या चाहिए? अरे रात्रि में तुमने हमको भोजन दिया था, और अगर किसी संत को, किसी ब्राह्मण को अगर भोजन पवाया जाता तो दक्षिणा भी दी जाती है। अंदर से अजामिल चिल्ला उठा कि अरे बाबाओ, मैंने तुम्हारा बोरिया बिस्तर नहीं छीना, रात को यही कृपा मानो, यही दक्षिणा मानो। संत कहते हैं कि हमें तुम्हारा धन नहीं चाहिए दक्षिणा के रूप में, हम तुमसे कुछ मांगना चाहते हैं। क्या चाहते हो? बोले जो तुम्हारी सबसे छोटी संतान हो, अभी जो तुम्हारे गर्भ में जो शिशु पल रहा है, इस शिशु का नाम रखना नारायण। इतना कह करके संत वहां से चले गए। समय आने पर उस पुत्र का जन्म हुआ उसके यहां, अजामिल के यहां, और जब पुत्र का महाराज जन्म हुआ तो उसका नाम रखा गया नारायण। माता पिता की छोटे बच्चे से ज्यादा प्रीति थोड़ी होती है। अब तो महाराज अजामिल सो करके जगता तो चिल्लाता, अरे नारायण कहां हो? दोपहर को भोजन करता फिर चिल्लाता, बोले नारायण कहां हो? रात्रि में शयन करने जाता पुनः चिल्लाता, नारायण कहां हो? संतों का संग थोड़े समय के लिए भी हो जाए अगर, और कोई ऐसे संत महापुरुष हमको मिल जाएं जो भगवत प्राप्त महापुरुष हो, तो एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरई कोटि अपराध। एक रात्रि का संतों का संग था महाराज, नारायण नाम रखवा करके चले गए संत। तो अब महाराज अजामिल सुबह शाम अपने पुत्र नारायण को चिल्लाता, अरे नारायण आओ भोजन कर लो, अरे नारायण आओ सो जाओ। पत्नी से पूछता, अरे नारायण अभी जगह नहीं? एक दिन सो रहे थे रात्रि के समय, समय पूरा होने वाला था, तो यमराज के दूत आए हाथ में कोड़ा लेकर के, और जैसे ही प्राणों को निकालने के लिए उद्यत हुए तब तक महाराज चिल्ला रखा, अरे नारायण बचाओ, अरे नारायण बचाओ। इसका जो पुत्र नारायण था वो तो कहीं दूर गया था। दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणाह्वयम् प्लावितेन स्वरेणोच्चैः राजुभावकुलेन्द्रियः। उसका जो पुत्र नारायण था वो तो कहीं दूर खेल रहा था, उसके बेटे नारायण ने नहीं सुना, लेकिन उस नारायण ने सुन लिया। चार पार्षद आए सुंदर भगवान नारायण के चतुर्भुजी, और जैसे ही अजामिल के प्राणों को हरण करने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाते हैं यमराज के दूत, तैसे ही आते हैं, पटाख से महाराज कोड़े से प्रहार करते हैं। भगवान नारायण के दूतों ने भयंकर पिटाई करी यमदूतों की, और यमदूत वहां से विदा हो गए। और ये केवल देख रहा है कि हो क्या रहा है। मैंने अपने बेटे नारायण को बुलाया लेकिन वो नहीं आया। वो परम पुरुष नारायण ने अपने दिव्य चार पार्षद भेज दिए। ठाकुर जी का नाम गाओ, पता नहीं कब कहां कैसे कृपा कर जाएं, कब वो नाम महाराज हमारे ऊपर करुणा कर जाएं। यमराज कितने पार्षद थे, वो सब पास वास ले जाकर के फेंक दिए। बोले महाराज
अब ड्यूटी से रिजाइन दे रहे हैं, हमको ऐसी नौकरी नहीं करना। क्यों भैया? अरे महाराज पूरे जीवन भर अजामिल ने पाप किया था और एक बार धोखे से अंत में नारायण का नाम निकल आया, और वो भी नारायण को बुला नहीं रहा था, वो अपने पुत्र नारायण को बुला रहा था। लेकिन नारायण के पार्षद आए और महाराज देख रहे हो पीठ लाल पड़ी, इतना कोड़ा मारा है उन लोगों ने। रिजाइन है, ये आपके पास रखे हैं, ये आपका दंड रखा है, कल से हम ड्यूटी में नहीं आ रहे। यमराज ने कहा कि भैया जीवन में अगर कभी किसी ने धोखे से भी भगवान का नाम लिया है, और विशेष करके अंत समय में, तो उसके पास तुम्हें जाना नहीं है। बोले महाराज पहले हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं यमराज से और कहते हैं कि आप बता दीजिए किन किन लोगों के पास जाना है हमको और किन किन लोगों के पास नहीं जाना है। तो सुनो, जिह्वा न वक्ति भगवद गुण नामधेयम् चेतश्च नः स्मरति तच्चरणारविन्दम् कृष्णाय नो नमति याचिरैकदापि तानानयदमसतो कृतविष्णुकृत्यान् जिह्वान वक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम्। अब देखो यमराज किनको किनको लेने नहीं आते, लिस्ट बना लेना। और किनको किनको लेने आते हैं, बोले जिह्वान वक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम्। जिसने कभी अपनी जिह्वा से भगवान के नाम को नहीं गाया, यमराज कहते उनके पास तुमको जाना है। जिसने अपने मन से कभी श्री ठाकुर जी के पाद पद्मों का स्मरण नहीं किया है, उनके पास जाओ। उसके बाद कहते हैं चेतश्च नः स्मरति तच्चरणारविन्दम्। जिसने अपने सर को कभी श्री ठाकुर जी के पाद पद्मों में, संतों के पाद पद्मों में कभी अपने सर को नहीं झुकाया, ऐसे लोगों के पास जाओ। कृष्णाय नो नमति यच्छिर एकदापि। बोले जिसने कभी भी संतों का, महापुरुषों का विग्रह के सामने जाकर के मंदिर में कभी किसी ने अगर प्रणिपात नहीं जीवन में किया, ऐसे लोगों के पास जाना है। तानानयद्यमसतो कृत विष्णु कृत्यान्। और अगर किसी ने धोखे से भी नारायण का नाम स्मरण कर लिया हो तो वहां नहीं जाना है। किनके किनके पास यमदूत नहीं आते? जिह्वान वक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम्। जिसने अपनी जिह्वा से सदा नाम गाया है, उनके पास केवल विष्णु दूत आते हैं। यमराज कह रहे हैं उनके पास तुम नहीं जाओगे। और चेतश्च नः स्मरति तच्चरणारविन्दम्। जिनकी चेतना सुप्त हो चुकी है, जो पूरे जीवन भर धन, स्त्री, पुत्र, कलत्र आदि के पीछे भागते रहे हैं और मरते समय भी कभी धोखे से भगवान का नाम नहीं उनके जीवन में आया, ऐसे लोगों को भी बहुत बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। अजामिल ने जब देखा कि महाराज धोखे से नाम लेने मात्र से भगवान नारायण के दूत आ गए, भयंकर वैराग्य हो गया। वहीं पर सारी सामग्री जो थी वो वहीं पर छोड़ करके पुनः वैरागी हो गया और जंगल में जाकर के भजन करने लगा।